हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका जो है इंग्लिश का जो है पेपर होने वाला है। तो हम उस पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, यानी कि नेल्सन मंडेला जो है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को जो है धन्यवाद क्यों बोला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे? जब यहाँ पर वाई से क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो आप सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला ना, तो उसी को लिखेंगे नेल्सन मंडेला थैंक्स द। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझ के लिखिएगा तो आप लिख पाएंगे। अगर रट्टा मारेंगे तो एकदम भूल जाएंगे। तो नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया। अब इसका अर्थ हम जानेंगे। तो जो नेल्सन मंडेला ने, यानी कि नेल्सन मंडेला जो था, वो क्या बोल रहा है उस समझिएगा। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका, जो ये साउथ अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और, ठीक है, शामिल होने और इस देश में जो न्याय है, न्याय को न्याय को शांति तथा मानव गरिमा की विजय का उत्सव मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया। ठीक है, तो ये इसका है हिंदी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आई होप। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका एंड सेलिब्रेटिंग माने होता है उत्सव को मनाना। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री माने होता है विजय होता है, ऑफ जस्टिस माने होता है न्याय, पीपुल माने होता है लोग, एंड ह्यूमन माने होता है मानवता, डिग्निटी माने होता है क्या मर्यादा, हिज माने कि अपना अपने से संबंधित होता है, कंट्री माने होता है देश। तो नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और इस देश कंट्री यानी कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, न्याय शांति मानव की गरिमा को विजय का उत्सव मनाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को जो है धन्यवाद बोला। ये इसका है। बढ़िया तरीके से हमने आपको समझा दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो आई होप आप सभी लोग अपने पेपर में जो है इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भैया। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्टमास्टर यानी डाकिया था, वो पैसा क्यों भेजा लेंचो के पास। ठीक है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि पोस्टमास्टर जो था वो लेंचो के पास पैसा क्यों भेजा। व्हाई डज ही साइन द लेटर, और उसने जो है पत्र पर जो है सिग्नेचर क्यों किया। ठीक है, चलिए आगे इसको समझिएगा, इसका अर्थ समझिए बेहतर तरीके से। सबसे पहले आपको लिखना होगा, जब वाई से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर पोस्ट मास्टर है, तो हम लिखेंगे द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो सो दैट, ठीक है, सो दैट हिज फैथ इन गॉड। ठीक है, हिज फैथ इन गॉड, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजा ताकि उसका भगवान पर जो है विश्वास जीवित और दृढ़ बना रहे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, रिमेनिंग अलाइव एंड आगे बढ़िएगा, एंड फर्म बिकॉज ही वाज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट, और क्योंकि वह उसके पत्र से बहुत प्रभावित हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर of Lenchos to God, he becomes seriously and decided to answer the letter and to uh, maintain the faith of Lencho in God। ठीक है, और उसके बाद आप समझिएगा, क्योंकि वह उसके पत्र से प्रभावित हो गया था। जब पोस्टमास्टर ने भगवान को लिखा हुआ लेंचो का पत्र पढ़ा तो वह जो इस पत्र को माने कि जो उसने लिखा था उसको क्या किया, उसने सीरियस ले लिया। किसने? पोस्टमास्टर ने। तो उसको उसने क्या लिया, गंभीर रूप से जो है वो गंभीर हो गया, और उसने उस पत्र का उत्तर देने, यानी कि उसका जो आंसर था, यानी पोस्टमास्टर जो था उसका अब उत्तर देने लगा। ठीक है, उत्तर देने तथा लेंचो
का भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए, मतलब भगवान पर जो विश्वास बनाए रखने का निर्णय लिया। इसलिए आगे यहाँ पे समझते हैं हम। तो लेंचो इन गॉड, ही कलेक्ट्स मनी, यानी कि उसने जो है इकट्ठा किया पैसा, ठीक है, मनी विथ द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड एंड साइन द लेटर गॉड, ठीक है। उसके बाद उसने यानी पोस्ट मास्टर ने, उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों की, फ्रेंड माने यहाँ पे देख सकते हैं ना, फ्रेंड एंड फ्रेंड यानी मित्रों की मदद से जो पैसे इकट्ठे किए थे और पत्र पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर कर दिए। किसने? पोस्ट मास्टर ने, ताकि जो लेंचो था ना उसको ये ना लगे कि भगवान नहीं है या फिर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसने इस तरीके से जो है उस पर सिग्नेचर किया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगली वीडियो में यहाँ कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझ पाऊँ। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पंक्चुएशन, जो ग्रामर वाले पोर्शन होते हैं, उस सभी को हमने बता दिया था। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कि डिड लेंचो ट्राई, क्या लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट, ठीक है। यानी कि लेंचो कह रहा है कि वाई डिड लेंचो ट्राई, यानी लेंचो ने ट्राई नहीं, मतलब वाई डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट, यानी कि लेंचो को जो है पैसा किसने भेजा था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना होगा? सबसे पहले आप लिखना होगा नो, ठीक है। क्या लिखना होगा? नो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वाई नॉट ना, तो इसका आंसर दिया गया है नो। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दैट हु हैड सेंड मनी टू हिम, यानी कि लेंचो ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्योंकि वो तो पोस्ट मास्टर ने भेजे था ना। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा अच्छी तरीके से, ठीक है। मनी टू हिम, आगे कह रहा है बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसने कभी भी भगवान के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया और उसे भगवान पर पूरा विश्वास था, यानी उसको भगवान पे जो है पूरा विश्वास था कि भगवान जो है इस चिट्ठी को पढ़ेंगे और जो उसके द्वारा पत्र लिखा गया उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो बाकी पोस्ट मास्टर ने क्या किया, वो उसका विश्वास बना रहे इसलिए वो इकट्ठा करके उसके बाद सेंड कर दिया। तो ये रहा इसका अर्थ, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको तो एक बार में ही याद कर सकते हैं चाहे तो। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। वाई वाज द यंग सीगल, ठीक है, सीगल अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीगल था वो फ्लाइंग मतलब क्यों नहीं कर पा रहा था ना, ठीक है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना होगा कि द यंग सीगल अफेयर्ड ऑफ फ्लाई बिकॉज it was his first flight. He was thinking that his wings would not support him, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे अच्छे से समझेंगे देखिएगा। यहाँ पर लिखा है द यंग, यंग माने होता है युवा या फिर जो नया होता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो युवा सीगल, सीगल माने सीगल ही होगा है उड़ने के लिए। उड़ने से मतलब क्या है? अफेयर्ड माने होता है डरना, ठीक है। अफेयर्ड मतलब क्या, ये जो लिखा है ना अफेयर्ड, अफेयर्ड का मतलब होता है डर जाना या फिर डरना, ठीक है। तो युवा सीगल उड़ने से डर रहा था, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना ऑफ फ्लाइंग बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाई, ही वॉज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्टेड हिम, ठीक है। तो वह क्या कर रहा था, जो है डर रहा था। युवा सीगल जो है उड़ने से डर रहा था क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी। यहाँ पर बोला है ना बिकॉज, बिकॉज माने होता है क्योंकि, इट माने है बोल सकते हैं, सहायक्रिया आवाज माने था, ठीक है, हिज माने वह या फिर उसका, ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट फ्लाई, फर्स्ट माने पहला, फ्लाई माने उड़ना। ही वॉज थिंकिंग यानी वह सोचता है, वह सोच रहा है। ही वॉज थिंकिंग यानी वह सोच रहा है दैट
हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्टेड हिम, कि उसके जो पंख है उसका सहारा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यानी वो पहली बार में सोच रहा है कि हम पहली बार उड़ रहे हैं, लेकिन उसके पंख जो है उसके सहारा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो यही सोच रहा है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्जाम में आएगा तो 3 या फिर 2 नंबरों में देखा जाए, 3 नंबर में अधिक से अधिक देखा जाएगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, कैसे भी करके एग्जाम में देकर आपको आना है। फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो आपको लिखना होगा इन रिटर्न फॉर हिज वर्क अनिल गेव हिम फूड एंड हिज बालकनी टू स्लीप। ही आल्सो टॉट हरी टू कुक फूड एंड राइट हिज नेम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने, यानी उसने काम के बदले अनिल ने उसे खाना दिया, ठीक है। किसे? उसे खाना दिया, फूड, ठीक है। उसके बाद अपनी बालकनी से, यानी हिज माने होता है अपनी, बालकनी मतलब बालकनी, अपनी बालकनी से अपनी बालकनी में सोने की जगह दे दी, यानी एंड स्लीप, सॉरी, एंड हिज बालकनी टू स्लीप, ठीक है। आगे लिखा है कि ही आल्सो टॉट हरी टू कुक फूड, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने हरी को खाना बनाना और अपना काम लिखना भी सिखाया, ठीक है। अपना काम भी लिखना सिखाया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि ही आल्सो टॉट, टॉट मतलब होता है क्या? सिखाना, ठीक है। टॉट टॉट हरी टू कुक फूड एंड राइट हिज नेम, ठीक है। नाम लिखना भी सिखाया। तो ये इस तरीके का अर्थ आप समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सब दो दो क्वेश्चन, दो दो या तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया कि वाई वाज ऑशुअल ऑसुबल, ठीक है, ऑसुबल कॉन्फिडेंस दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है समझिएगा। लिखना होगा ऑशुअल टोल्ड मैक्स दैट ही हैड कॉल्ड द पुलिस, ही हैड कॉल्ड, कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, किसको? पुलिस को, फॉर किसके लिए? सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट माने होता है महत्वपूर्ण, रिपोर्ट माने होता है रिपोर्ट, ठीक है। हियरिंग, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होगा कि ऑसबेल ने, यहाँ लिखा ना ऑसबेल टोल्ड, टोल्ड मतलब होता है कहना या फिर बोलना, ठीक है। तो ऑसबेल ने मैक्स से कहा कि उसने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला लिया है। तो ऑसबल टोल्ड मैक्स ही हैड कॉल्ड द पुलिस फॉर सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। इतना हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि हियरिंग हिज मैक्स feared, he jumped outside the window to the balcony। इसका मतलब यह हुआ कि यह सुनकर जो इसने बोला है, यह सुनकर मैक्स डर गया, वह खिड़की की ओर भागा और बाहर कूद गया। जब उसने कहा कि मैंने सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुला रखा है, तो ये बात जैसे ही मैक्सवेल ने सुना और वो जो है खिड़की से कूद गया है। देखिए यहाँ पर लिखना हियरिंग मतलब होता है सुनना, हियरिंग दिस माने इस बात को, ठीक है। मैक्स फियर्ड मतलब होता है कुलना, ठीक है। ही जम्प्ड आउटसाइड द विंडो टू द बालकनी, बालकनी से वो कूद गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है बट हियर वाज, सॉरी, बट बट दियर, ठीक है। बट दियर या फिर हियर भी बोल सकते हैं, बट दियर वाज नो बालकनी, लेकिन 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 वहां पर जो है बालकनी नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि बाहर बालकनी है, इसलिए वो कूद गया, लेकिन वहां पे बालकनी था नहीं, क्योंकि आगे यहाँ पे बोला ना, सो ही फेल फ्रॉम 6th फ्लोर एंड डाइड। उसके बाद लेकिन वहां पर कोई बालकनी नहीं थी, जो कि यहाँ पर बताया गया है, बट देयर वाज नो बालकनी, वहां पे कोई बालकनी, उसको लगा कि बालकनी है, लेकिन वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं, ठीक है। सो ही फेल फ्रॉम 6th फ्लोर एंड डाइड। परिणाम स्वरूप वह छठी मंजिल, यानी कि जो वह ही फेल सिक्स, वह छठी मंजिल से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये इसका अर्थ रहा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा सा पोएम बता देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद होगा तो उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पोएम है, आप इसको चाहे याद कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाकर। तो ये पोयम है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेलमेट ट्री। लेखक कौन है यानी पोएट कौन है, कवि कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ एक कौवे ने हेलमॉक के पेड़ से बर्फ की धूल मेरे ऊपर झाड़ दी, बस इतना ही है। तो ये आप याद कर सकते हो। बाकी दो और हैं यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला अच्छा है, इसको सब पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है सम से द वुड सॉरी सम से द वर्ड विल एंड इन लाइफ, सम से इन आइस। कहने का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी, ठीक है, ये बोल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टास्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ होज हु फेवर फायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है उसके आधार पर मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो आग का समर्थन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा, आप कुछ इसको याद कर सकते हैं नोट करके। और एक यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर 3 पोएम भी आपको बता दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सारा चीज़ पे बात कर लिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।